नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। अमेरिका ने आधी रात ईरान के 3 परमाणु स्थलों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। इस हमले के बाद ईरान की परमाणु संशोधन प्रोग्राम की कमर टूट चुकी है। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका का ये हमला सिर्फ बड़ा ही नहीं था, बल्कि रणनीतिक और तकनीकी नज़रिए से भी काफ़ी उच्च स्तर का था। मानो अमेरिकी वायुसेना और अभियानकर्ताओं ने दुनिया को ये फिर एक बार समझा दिया कि अमेरिकी सेनाओं और हथियारों को वैश्विक स्तर पर इतना सम्मान क्यों दिया जाता है। भारतीय समय अनुसार रात करीब 12 बजे अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ईरान की वायुसेना भेदते हुए आए और उन्होंने इश्वान, नतांज और फोर्दो के परमाणु संशोधन स्थलों को नेस्तनाबूद कर दिया। इस स्ट्राइक के पीछे की रणनीति समझनी बहुत ही ज़रूरी है, तभी इस स्ट्राइक की गंभीरता भी समझ आती है। चीन और रूस जैसे बड़े देश ईरान के समर्थन में है। जब पूरा विश्व जानता था कि अमेरिका और इजराइल फोर्दो और इश्वान पर नज़रें गड़ाए हुए हैं, तब रूस और चीन लगातार अमेरिका की मिलिट्री मूवमेंट पर नज़र रखे हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी बीच पाकिस्तान के साथ वार्ता की। दुनिया का ध्यान ईरान की पूर्वी सीमा पाकिस्तान पर आकर्षित किया गया। इजराइल पश्चिम की तरफ से हमले करता रहा, ईरान के बड़े से बड़े गढ़ ढहाते रहा। चीन और रूस अमेरिका के सैन्य गतिविधि की हो सके उतनी जानकारी ईरान तक पहुंचाते रहे। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप और उनके रणनीतिकारों की नीति वेट एंड वॉच दिखाने की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम 2 हफ्ते का समय लेंगे और ये तय करेंगे कि हमें ईरान पर हमला करना है या नहीं। वही कल रात जब अमेरिकी वायुसेना ने हमला तय किया, उस वक्त कई डीकॉय B-2 बॉम्बर्स ईरान की पश्चिमी वायु सीमा पर उड़ाए गए। चीन से मिलने वाली जानकारी के आधार पर ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम पश्चिमी सीमा की तरफ मोड़ रखे थे। इसी का फायदा उठाते हुए अमेरिकी वायुसेना उनके दक्षिण पूर्व के डियागो गार्सिया टापू से 7 B-2 बॉम्बर्स ईरानी सीमा में लेकर आई और 3 परमाणु स्थलों पर 14 बंकर बस्टर बॉम्ब्स यानी GBU-57 गिराए गए। साथ ही पनडुब्बियों के जरिए 30 टोमाहॉक मिसाइल भी मारे गए। फोर्दो ईरान का कठिनतम पहाड़ों को काटकर 90 मीटर अंदर तक बनाया हुआ बंकर था, जहां पर परमाणु संशोधन का काम जारी था। यहीं पर ईरान यूरेनियम को एनरिच करने का काम किया करता था, जिसे GBU-57 बम अमेरिका ने यहां गिराकर ध्वस्त कर दिया। इस एक बम का वजन होता है 13,000 किलो यानी 13 टन, और एक बार ये बम ऊपर से फेंका जाए तो 60 मीटर अंदर तक तबाही ला सकता है। जहां ईरान एक तरफ कह रहा है कि उनके फोर्दो संरक्षण केंद्र को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, वही विश्लेषकों का कहना है कि अगर अमेरिका ने एक के बाद एक इन बमों को सटीकता से फेंका है तो ये परमाणु स्थल नेस्तनाबूद हो चुका है। साथ ही में इस ऑपरेशन की सराहना भी इसीलिए बनती है कि इस अभियान में जो B-2 बॉम्बर्स इस्तेमाल किए गए, उसमें हर एक बॉम्बर की कीमत भारतीय रुपए में 17,500 करोड़ है। ये B-2 बॉम्बर्स अमेरिका के व्हाइटमैन एयरबेस से उड़ाए गए, जो प्रशांत महासागर के जरिए हुआई, गुआमा और डियागो गार्सिया के बेस पर 37 घंटे तक ट्रैवल कर आए थे। इस हमले के बाद ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका ने इस युद्ध में कूदकर गलती की है और उनके पास इसका जवाब देने का अधिकार है। अमेरिकी हमले से बौखलाए ईरान ने इजराइल पर 30 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है, जिस कारण बड़ी संख्या में इजराइल में हताहतों की संख्या बताई जा रही है। कईयों को जख्मी भी बताया गया है। हालांकि अमेरिका ने ईरान को इशारा दिया है कि वो शांत रहे, वरना अगला हमला और भी घातक होगा और साथ ही अमेरिका के लिए और भी आसान होगा। आपको क्या लगता है कि ईरान के परमाणु स्थल नष्ट होने के बाद ये युद्ध खत्म होगा, या फिर हमें और भी बड़ी असरदार घटनाएं देखने मिलेंगी जो कल को मध्य एशिया के भविष्य को तय करेंगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।